तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आज जो रिज़ल्ट कल ही आ गया था, लेकिन लेट नाइट आया था क्योंकि दिन में अपडेट नहीं हुआ था। तो रिज़ल्ट और काउंसलिंग के बीच में बहुत ही कम समय है, जैसा कि मैं पहले भी वीडियो में आपको बता चुका था कि आपको बहुत ही कम समय मिलेगा। तो देखिए 17/6/2026 को जो आपका रिज़ल्ट आया है लेट नाइट, और आज 18 तारीख है। तो 18, 19, 20, 21, 22, 23, ठीक है। तो आपको 23 की काउंसलिंग है। तो आपके पास में एक बीच में संडे भी रहेगा। तो आपको जो है इस बार की फ़ीस जो है आपको ड्राफ्ट के रूप में बनवानी है। तो ड्राफ्ट जो है वो आपको कैसे बनवाने, कहाँ बनवाने, ठीक है, वो आपको मैं अभी बताऊंगा। अभी भी आपकी फ़ीस भी दिखाऊंगा। तो इस बार शुगर इंजीनियरिंग में जो है टोटल 62 सीट थी, लेकिन 62 में ही बच्चे बहुत कम आए हैं, ठीक है। और जिसने फॉर्म भरा था, जिसने कुछ भी किया हो, चाहे कितने भी नंबर हो, उनका इस बार का एडमिशन पक्का है। क्योंकि देखिए 25 + 9 + 5 + 17 + 6 = 62। तो 62 की 62 सीटें ही जनरल कैटेगरी में आ गई, क्योंकि कोई भी ओबीसी का नहीं इसमें दिखाई दे रहा, कोई भी SC ST का नहीं दिखाई दे रहा। तो 62 में देखिए कितने बच्चे आए हुए हैं, ठीक है। तो पहला नेम आपका कृष्णा है, दूसरा आपका अंकित, तीसरा आकाश, चौथा आपका मोहित, पांचवा आपका जो है संजीव, छठा आपका नागमणि, और सातवां आपका ऋतिक, आठवां आपका आदित्य शुक्ला, नवा आपका अमन कुमार, और 10वां आपका ऋषि दीक्षित, 11वां आपका कामना राजपूत, और 12वां आपका दिलीप, और 13वां आपका अंशुल, और 14वां आपका जतिन कुमार, और 15वां आपका राजन कुशवाहा, 16वां आपका है दुर्गेश कुमार, ठीक है। 16 ये हो गए। 16 के बाद 17 में आपका फैजल खान, 18वें में आपका अक्षित, और आपका 19 में पुष्पेंद्र, 20 में अभिषेक दुबे, और चौथे 21 में आपका शहजाद अली। इसके बाद नो फर्दर कैंडिडेट अवेलेबल फॉर कंसिडरेशन। कहने का मतलब है इसके अलावा कोई व्यक्ति ने जो है एडमिशन के लिए फॉर्म अप्लाई ही नहीं किया। अगर अप्लाई किया तो या तो समय से उन्होंने एग्ज़ाम फीस नहीं भरी होगी, इसलिए वो जो है पेपर नहीं दिए हैं, या फिर पेपर ही नहीं दिए। क्योंकि 21 बच्चे का मतलब ये है कि जिसने अगर 10 मार्क्स भी 20 मार्क्स भी होंगे, उनका सबका जो है शुगर इंजीनियरिंग में नाम आया, ठीक है। तो आपको मैं आपका फ़ीस दिखाता हूँ। तो पॉइंट नंबर 1 देख लीजिए, रिपोर्टिंग टाइम जो है 23/6/2026 को 10:30 बजे, और रूम नंबर आपका 136 दे रखा है। और आपको तीसरे पॉइंट में देख रहा कि ANSI 80 कोर्स के लिए जो है आपको सेपरेट बैंक ड्राफ्ट बनवाने हैं। बैंक ड्राफ्ट में देखिए पहला पॉइंट दिया गवर्नमेंट फ़ीस। गवर्नमेंट फ़ीस 41,300 आपकी ST ST की है, और 52,100 है अदर देन की है। और हॉस्टल फीस 35,700 दोनों लोगों के सेम है। और CSA मनी, जो CSA फ़ीस है वो 5500 है, 5500 है SC ST दोनों की। कॉशन मनी आपकी 2100 दोनों की है, ठीक है। अगर मैं टोटल की बात करता हूँ तो टोटल फ़ीस जो है 84,600 है SC ST की है, और 95,400 जे अदर देन SC ST की है, ठीक है। और ये सारे ड्राफ्ट जो है आपको अलग अलग बनवाने हैं। ड्राफ्ट बैंक फेवर ऑफ, सबका अलग अलग नाम दे रखा है, किसका जो है ड्राफ्ट किस नाम से बनेगा। वेटिंग लिस्ट इसमें कोई है ही नहीं, तो इसीलिए वेटिंग लिस्ट वालों का कोई मतलब ही नहीं बनता है। तो ये जितने 21 के 21 कैंडिडेट हैं, यही जो लोग हैं वो अपने कागज़ कंप्लीट कर ले जाएं। क्या क्या कागज़ कंप्लीट करने हैं अगला मैं आपको बताता हूँ। अब चौथा इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया कि डॉक्यूमेंट्स आपको जो है फ़ीस जो है आप जब बैंक ड्राफ्ट जमा कर देंगे तभी आपके डॉक्यूमेंट जो है वो वेरीफाई होंगे। तो पांचवा पॉइंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आपके पास में सारे ईयर के रिजल्ट की मार्कशीट की फ़ोटोकॉपी और ओरिजिनल होनी चाहिए, ठीक है। इसमें एक चीज़ और भी लिखा हुआ है कि आपके पास में ओरिजिनल मार्कशीट और इंटरनल सीट ड्यूली वेरीफाइड बाय द यूनिवर्सिटी ऑफ द फाइनल एग्जामिनेशन रिजल्ट एट द टाइम ऑफ कैंसिल फॉलोइंग विच दे not be admitted, and no relaxation is possible to be given on the account, but they are required to submit self attested copy of rest of the marksheet। तो पांचवा पॉइंट अपेयरिंग के लिए साफ साफ लिखा हुआ कि आपके पास ओरिजिनल या फिर आपकी इंटरनल मार्कशीट जो है सेल्फ अटेस्टेड की मतलब कॉपी होनी चाहिए। और अगर काउंसलिंग से पहले आपके पास ऐसा नहीं है तो आपको प्रवेश नहीं दिया जाएगा, और इस संबंध में किसी प्रकार की छूट भी नहीं दी जाएगी, ठीक है। तो ये पाँचवें पॉइंट में साफ साफ मेंशन है, और अगर आपको कंफर्म करना है तो आप एक बार कॉलेज में कंफर्म कर सकते हैं, ठीक है। पाँचवा पॉइंट हो गया। छठा पॉइंट में कह रहा कि सेम कह रहा कि ऑफिस ऑर्डर मतलब ऑफिस कॉपी, वही जो आपने फॉर्म जमा किया था, आपकी PDF निकली थी वो कॉपी, और प्लस सारे डॉक्यूमेंट्स आपको जो है वो आपको लेके आने हैं, ठीक है। और एज प्रूफ के लिए भी आपको लेके आना है। सातवें में आपको मैक्सिमम एज आपकी 35 साल होनी चाहिए, और आठवें में आपको SC ST का अगर से हैं तो आपको SC ST का सर्टिफिकेट लेके आना है, ठीक है।
उसमें जो है साइन होने चाहिए, सील भी लगी होनी चाहिए, डीएम एसडीएम तहसीलदार। अगर आप ओबीसी से हैं तो आपको ओबीसी का कैटेगरी सर्टिफिकेट लेके आना है, और वो सर्टिफिकेट आपका जो 31/3/2025 के बाद का होना चाहिए। ठीक है, नवा पॉइंट आपका हो गया। अब पॉइंट नंबर 10 देखिए, इसमें कह रहा है ईडब्ल्यूएस अगर आप हैं तो आपका भी 31/3/2025 के बाद का होना चाहिए, ओरिजिनल प्लस फोटोकॉपी। और 11वां कह रहा है कि जो रूरल सर्टिफिकेट कैटेगरी जिन्होंने भरा था, ठीक है, और उन जो वेबसाइट पे जैसा ये फॉर्मेट दिया था वो फॉर्मेट में आपको जो है रूरल सर्टिफिकेट कैटेगरी आपके पास होना चाहिए। 12वां पॉइंट करा, अगर आप डिफेंस कैटेगरी से हैं और डिफेंस आपने भरा, पहले डिफेंस का कोई नाम नहीं आया तो डिफेंस भी आपको जो है वो लगाना होगा। तो 12 तक आपको क्लियर हो गए, और कोई डाउट है तो आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा। ठीक है, 13वें में आपका फिजिकल चैलेंज का सर्टिफिकेट, अगर आप फिजिकल चैलेंज है और नाम आया तो आप कहेंगे। 14वां पॉइंट कह रहा है कि आपको जो है आपको और आपके गार्जियंस को एंटी रैगिंग फॉर्म जो है वो भर के देना है। ये जो फॉर्म का फॉर्मेट है इसी पीडीएफ में नीचे दिया, वो मैं आपको दिखाऊंगा। और 15वां कह रहा कि आपकी रेगुलर क्लास जो है 1 जुलाई से वो आपकी जो चालू हो जाएंगे और वेबसाइट पे आपको अपडेट कर दिया जाएगा। तो उसके लिए आप जो हमारे चैनल पर बने रहिए और सब्सक्राइब कर लीजिए, नए हैं तो नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन कर लीजिएगा। ठीक है, 16वां कह रहा है कि आपकी कंप्लीट फीस ऑफ कैंडिडेट हु आर सबमिटेड द काउंसलिंग फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड बिल भी रिफंडेबल। कहने का मतलब है जो भी कैंडिडेट है जिन्होंने अपनी फ़ीस जमा कर दी है, ठीक है, और कंप्लीट फ़ीस जमा कर दी और उनका जो है फर्स्ट सेकंड थर्ड काउंसलिंग में नाम नहीं आया, नहीं हो पाया एडमिशन, ठीक है, तो उनकी फ़ीस को रिफ़ंड कर दिया जाएगा चेक के थ्रू उनके पोस्टल एड्रेस पे। और 17वां कह रहा है कि जिनकी फ़ीस जो है वो जमा हो गई और उनका एडमिशन हो गया, सिलेक्शन भी हो गया, लेकिन अगर वो एडमिशन नहीं लेना चाह रहे हैं तो उनकी फ़ीस जो है वो वापसी नहीं होगी। ठीक है, और 18वां पॉइंट कह रहा है कि लंच फैसिलिटी आपको मिलेगी वहीं पर काउंसलिंग के दौरान जो है एनएसआई की कैंटीन में, लेकिन वो आपकी पेमेंट के बेसिस पे होगी कि आपने क्या खाना क्या नहीं खाना। ठीक है, तो 18 तक हो गए। अब मैं आपको दिखा रहा हूँ जो आपका एंटी रैगिंग फॉर्म है वो आपका किस प्रकार का है। तो पीडीएफ के सबसे नीचे जो एंटी रैगिंग का जो है एफिडेविट फॉर्म है, एक स्टूडेंट के लिए है। ठीक है, और स्टूडेंट के साथ साथ में आपके गार्जियंस के साथ में भी है। ये जो एंटी रैगिंग का फॉर्म आप जो है कचहरी में जाकर आप जो है बनवा लीजिएगा, वहीं पर आपका अच्छे खासे बन जाएगा। और बाकी अगर कोई भी प्रॉब्लम है आपको तो जो है आप हमसे जो है कमेंट करके पूछ सकते हैं कि कोई भी डिटेल लेनी है, कोई भी प्रॉब्लम है। ठीक है, तो मैं आपकी सहायता करने की पूरी कोशिश करूँगा। तो हमारी तरफ से बेस्ट ऑफ लक, काउंसलिंग में जल्द से जल्द पहुँचिएगा।